एक छोटा-सा कमरा हो और उसी कमरे में आपका पूरा घर बसता हो, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये बात सिर्फ़ वही बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हैं जो मेरी तरह जिन लोगों के पास मेरी तरह एक ही कमरा है और उसी कमरे में उन्होंने अपना सारा सेटअप बनाया हुआ है और उसी कमरे में उनके बच्चे भी उनके साथ रहते हैं और किस तरह से किस तरीके से गुज़ारा होता है, ये सिर्फ़ वही लेडीज़ समझ सकती हैं। तो जी आप लोग साथ रहिएगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपने छोटे से कमरे को किस तरह से सजाया और संवारा हुआ है। और मैं अपने कमरे में जो भी मतलब डेकोरेशन वगैरह करनी होती है या कुछ साफ़ सुथरा करना होता है तो किस तरह करती हूँ। आप लोग साथ रहिएगा और आज का पूरा व्लॉग आप वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन शॉपिंग और थोड़ा सा आप लोगों के साथ मैं मिर्च का अचार शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। तो जी मेरा छोटा सा रूम है और छोटे से रूम में ही जो भी जितने भी काम हैं वो सारे यहीं पर होते हैं। बच्चों की पढ़ाई वगैरह, बच्चों के बैग्स वगैरह, बच्चों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक कमरे में ना गुजारा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे रूम में बहुत एक तो स्पेस भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से मैंने मैनेज किया हुआ है और हर चीज़ को मैं प्रॉपर जगह पर रखती हूँ। ये नहीं है कि मेरा कमरा हर वक्त बिखरा रहता है, नहीं, मैं हर चीज़ को जैसे साफ़ करना होता है जहाँ से उठाकर और वहीं मैं रख देती हूँ। तो जी छोटे से कमरे में रहकर आप पुरसुकून ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं और अपने सामान को कम से कम करने की कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फैलावा फैलाने का और ज़्यादा चीज़ें फैलाने का मकसद ये होता है कि कमरा जो है ना वो गंदा हो जाता है और फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो जी सुबह उठने के साथ ही मैं अपने बेड की चादर वगैरह सेट करने के बाद जो सामने ड्रेसिंग टेबल पर मेरा कुछ अगर पड़ा हुआ होता है तो मैं उसको साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। तो जी किचन में सबसे पहले आते के साथ ही मैं आटा वगैरह गूँथती हूँ। नॉर्मली मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि मैं रात में ही ना आटा गूँथ के रख लेती हूँ, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम लोग बाहर गए हुए होते हैं आउटिंग के लिए तो मैं आटा गूँथना भूल जाती हूँ, तो जिसका मुझे ये नतीजा देखने को मिलता है कि मुझे सुबह आटा गूँथना पड़ता है। तो जी अभी मैं गूँथ रही हूँ आटा और आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूंगी कि जिस वक्त आप आटा गूंद रहे होते हैं ना, सॉरी, आटा गूंदते हुए आप थोड़ी सी देर के लिए जब आटा गूंदने के लिए गूंदना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर ना ऑयल आप मिक्स कर दिया करें, उससे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना आटा गूंदता है और वो हाथों पर ना बहुत ज़्यादा चिपकता भी नहीं, थोड़ी देर के बाद ना वो सेट होना शुरू हो जाता है। तो ये ट्राई करके देखिए और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक ये टिप है कि आटा गूंदते हुए ना आपको बड़ी आसानी से आपका आटा भी गूंद जाएगा और ना बड़ा इससे जो रोटियां होती हैं ना वो भी बड़ी अच्छी बनती हैं। तो जी हमेशा आटा गूंद कर ना उसको थोड़ी सी देर के लिए ना उठाकर आप रख दिया करें, उससे ये होगा कि रोटी ना बड़ी अच्छी बनती है। थोड़ा 10 या 15 मिनट के बाद अगर आप उसको रोटी बनाती हैं ना तो बड़ी अच्छी उससे रोटी बनेगी। अच्छा, मैं अभी आटे को उठाकर जो है ना 10 से 15 मिनट के लिए इस बाउल में उठा के रख दूँगी। और ये मैंने बाउल लिया था केके मार्ट से, तो ये बेस्ट है आटा रखने के लिए, गूंदा हुआ आटा रखने के लिए ये बेस्ट है। ये बाउल ना अच्छा खासा बड़ा है और 235 का ये मुझे मिल गया था। तो जी अगर आप छोटी छोटी सी चीज़ों को अगर आप अपने बजट में रह कर करेंगे ना तो यकीन करें कि आप बहुत सारी बचत भी कर सकती हैं और अपने घर को बड़े अच्छे तरीके से आप चला भी सकती हैं। जब मेरी सब्ज़ी आती है ना तो मैं उनको फ़ौरन की फ़ौरन उनको अलग अलग सेपरेट करके और उनको वॉश करके ना मैं उनको रख देती हूँ और उसके बाद ये होता है कि मेरे लिए ना बड़ी आसानी हो जाती है कि मैं बस निकालती हूँ फ्रिज से और मैं झटपट खाना वगैरह ना बना भी लेती हूँ। अच्छा, मैं ज़्यादातर ना फ्रिज में ही प्याज रखती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि जब उसको हम कट करते हैं ना तो उसकी जो झल होती है ना वो आँखों में नहीं आती और वो उसके अंदर उतनी तेज़ी नहीं रहती जो अगर हम प्याज़ों को बाहर ही रखें तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आइडिया है। आप लोग ना इस तरह से लाजमी कीजिएगा कि प्याज को ना जब लेकर आते हैं ना तो प्याज को आप ऐसे ही उठा कर ना फ्रिज में रख दिया करें।
अच्छा जी, अभी बन रहा है नाश्ता और नाश्ता बनाते हुए जो है ना आप अपने ज़हन में ना अच्छे-अच्छे सोच लेकर आया करें, नेगेटिव ना सोचा करें और अल्लाह ताला के नेम्स का विर्द करती रहा करें। जितना आप शुक्र अदा करेंगी ना, मैं कहती हूँ कि उतना ही कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाज़ा है जिनका हमें ख़ुद अंदाज़ा नहीं होता। अगर हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने लगे ना, तो यकीन करें कि हम लोग छोटी-छोटी सी चीज़ होती है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है और हम अल्लाह ताला का बस शुक्र अदा नहीं करते हैं, जो कि हमें अदा करना चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी में जो है ना एक शुक्रगुज़ारी लाज़मी लेकर आएँ, उससे बहुत ज़्यादा बरकतें होती हैं। घरों में सुकून इसीलिए होता है। अब देखें, मेरा कमरा छोटा है, मेरा किचन छोटा है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपका रूम बहुत छोटा है, आपका किचन बहुत छोटा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बाहर धूप में बैठकर रोटी बना रही होती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग बारिश में बैठकर बर्तन धो रहे होते हैं, खुले सहन होते हैं और बड़े मुश्किल से गुजारा कर रही होती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जितना दिया ना, बहुत मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेशक छोटा सा किचन दिया है, लेकिन कम अज़ कम मैं छत के नीचे खड़े होकर बना लेती हूँ और बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपनी ज़िंदगी में जो है ना शुक्रगुज़ारी को लाज़मी शामिल करें। कभी भी जो है ना शिकवे शिकायतें ना किया करें। और छोटे-छोटे घरों में मैं कहती हूँ सुकून तभी होता है जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं। मेरा छोटा-सा रूम है, आप लोगों ने देखा है कि छोटे से रूम में ही मैंने अपने बच्चों के लिए छोटी-मोटी सी चीज़ें जो है ना ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं। छोटे-मोटे टेबल और चेयर्स वगैरह मैंने लाकर भी बच्चों के लिए ही रखी हुई हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो है ना वो शॉपिंग की थी और ये मैंने सूट मंगवाए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सूट हैं। तो एक तो अनस्टिच है और 2 स्टिच हैं। तो ये देख सकते हैं, ये गुल अहमद का है और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का सूट है, कॉटन है और जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, वाइट और ये आई थिंक लाइट टी पिंक कलर है। और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये इसके ऊपर ना एम्ब्रॉयडरी है। ये मुझे 6000 का जो है ना वो मिला है और ये लार्ज साइज़ था उनके पास, तो मुझे मीडियम चाहिए था, लेकिन अब मुझे इसको थोड़ा-सा कम करवाना है। तो उन्होंने कहा था कि चलें आपका हम देखते हैं, अगर मीडियम साइज़ हुआ तो हम आपको वो सेंड कर देते हैं। लेकिन ये मेरे पास आ गया था तो फिर मैंने सोचा कि चलें मैं इसी को रख लेती हूँ। तो ये स्टिच है, फुल स्टिच है और इसका जो दुपट्टा है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इसके पाँचों पर भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह की हुई है और ये देख सकते हैं कि देखने में भी ना ये कितना खूबसूरत लग रहा है। कभी-कभी इस तरह की शॉपिंग भी जो है ना वो कर लेनी चाहिए कि ऑनलाइन आप मंगवा लें। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में ना अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का मुझे सूट मिला है और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा जी, अभी मैं आप लोगों के साथ एक मिर्च का अचार जो है वो शेयर करने लगी हूँ। हरी मिर्च का अचार ना बहुत मज़े का लगता है। तो मैंने 1 पाव के करीब जो है ना वो हरी मिर्च ले ली हैं और हरी मिर्चों के ऊपर से जो आप इसके डंठल होते हैं ना उनको तोड़ दें और उसको सेंटर से इस तरह से ना कट कर लें। सारी मिर्चों को आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने ड्राई लाज़मी करना है, क्योंकि ड्राई करने का मकसद ये है कि उसके अंदर जो है ना वो बिल्कुल भी पानी नहीं होगा और जब वो ड्राई हो जाएंगी तो उनको बिल्कुल ड्राई करने के बाद जो है ना आप रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ले लिया है मैंने मेथी दाना, यहाँ पर आ गई है जी सौंफ और ज़ीरा हम लोग लेंगे। और ज़ीरा लेने के बाद ये मेरे पास राई है और राई, इन सब चीज़ों को हम जो है ना वो थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट आप लोगों ने कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। अब आप एक अलग से पैन में जो है ना वो ऑयल लेकर और ऑयल को आपने इतना पकाना है कि उसका जो पानी है ना वो सारे का सारा ना ख़त्म हो जाए। ठीक है, आधा कप सरसों का तेल ले लें और जो बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं ना उन सबको आपने जो है ना वो ग्राइंड कर लेना है। जब आप ग्राइंड कर लेंगे उनको साइड में करके रख लें। जब ठंडा करके उनको ग्राइंड करना और मिर्चों को इस तरह से कट लगाकर आपने उसमें शामिल करनी है हल्दी, कलौंजी, हींग पाउडर, नमक,
इन चीज़ों को आपने इस तरह से मिक्स कर देना है डालकर, और अच्छे से करना है मिक्स, ताकि ये मिर्चों के ऊपर अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने जो है ना वो सिरका भी ऐड करना है। सिरका आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, जितना आप ऐड करना चाहें, ठीक है। अब आप सिरका और इन मसालों को मिक्स करने के बाद जो आपने सौंफ, मेथी दाना और ज़ीरे वगैरह का जो पेस्ट बनाया था ना, ये मसाला बनाया था, ठीक है, उसको आपने इस मिर्चों के ऊपर डालकर ना अच्छे से मिक्स कर देना है। और उसके साथ आपने अपनी टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर वो भी ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो ऑयल गरम किया था ना, तो आपने क्या करना है कि उस ऑयल को भी जो है ना, जब वो ठंडा हो जाए तो आपने मिर्चों के ऊपर डाल देना है। मिर्चों के ऊपर डालने से ये होगा जी कि ये अच्छी तरह से मिर्चों के अंदर भी चला जाएगा, और फिर आपने एक अलग से जार के अंदर इन मिर्चों के अचार को रख लेना है। लेकिन मेक श्योर कि आपका जो जार है वो पानी वाला ना हो, ज़रा सा भी इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो जी ये मैंने यहाँ पर डाल लिया है, और इसी के साथ मैं करती हूँ एंड। और मुझे कमेंट करके लाजमी बताएगा कि आपको मिर्च का अचार कैसा लगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।